भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र की ग्राम भतोड़िया में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के जगन्नाथ पोखर में एक महिला का शव मिला। मृतका की पहचान ललिता देवी पत्नी अरविंद यादव के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे तभी तालाब किनारे पानी में महिला का शव देखा। तुरंत इसकी जानकारी गाँव में फैली और किसी ने महिला की पहचान कर मधुसूदनपुर थाना पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि मृतका के पुत्र रितेश कुमार ने जानकारी दी है कि उसकी मां मवेशियों के लिए चारा लाने घर से निकली थी। ऐसा अनुमान है कि वो तालाब किनारे घास काट रही थी, तभी फिसलकर पानी में गिर गई और पानी अधिक होने के कारण बाहर नहीं निकल पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। भैंस को खाना देकर घास गड़ने आया था, सर के गिर गया। हम लोग को पता नहीं था। कब निकली थी घर से? घर से निकला था वही 6 बजे तक में, सुबह कल 6 बजे। तो हम अभी जस्ट आधा घंटा पहले पता चला। क्या पता चला? यहाँ पर कुछ लोग लकड़ी तोड़ने आया होगा, तो गांव में हल्ला होता ये है कि उसका फल्ला ये हो गया वो हो गया। पता नहीं था किस खड्डा में डूबा है, कहाँ घास गड़ने। तो यहाँ पर लकड़ी तोड़ रहा था, देखा यहाँ पर डूबा है, तो घर में जाके बोला तो देखा मेरा मम्मी ही था। क्या नाम है मम्मी का? ललिता देवी। पापा का? अरविंद यादव। आज सुबह पता चला? हाँ, अभी तुरंत जस्ट आधा घंटा पहले। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, दे चुके हैं। आ रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। दादी का? अरविंद यादव। घर गंगा प्रसाद भतोड़िया। कहाँ डूबा है? जगन्नाथ पोखर। भागलपुर की तिलका मांझी थाना क्षेत्र की सच्चिदानंद नगर कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि एक सैन्य अधिकारी रंजन कुमार शाह ने मोहल्ले के लोगों पर लाइसेंसी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत घर के सामने बनाए जा रहे ऊंचे ब्रेकर को लेकर विवाद से हुई। मोहल्ले वासियों ने बताया कि ब्रेकर के पास एक टोटो पलट जाने के बाद लोगों ने ब्रेकर हटाने की मांग की। इस बात पर कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान आर्मी अधिकारी ने अपने घर से बंदूक निकाली और लगातार 8 राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान राजकुमार मंडल की उंगली में गोली छूकर निकल गई, जबकि रजनीश कुमार, गोपाल मंडल और श्रवण मंडल घायल हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आर्मी अधिकारी के घर पर हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे इलाके में भगदड़ और तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही तिलका मांझी थाना प्रभारी शंभू पासवान दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित भीड़ पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थी। भीड़ का आरोप है कि अधिकारी ने पुलिस के सामने भी फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। रोड है सर सबके चलने के लिए। रोड पर इस साजी ने जिसने गोली चलाया है, 3 फीट चौड़ा यहाँ पर रोड पर सर बना रहा था ढड्ढा, जिसको बैरिकेड कहते हैं सर। ठीक है सर, जिसको पर समाज ने विरोध किया तो उसने उधर से 5 राउंड गोली फायर किया। 3 फीट ऊंचा बना रहा था। अब वहाँ सीमेंट का सर तकिया लगा हुआ है रोड पर। गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? गोली चलाने वाले घर का नाम है साजी, BSF का जवान है सर। क्या नाम है उसका? नाम कौन सा नाम है उसका? रंजन कुमार सर नाम है सर। अब पुलिस प्रशासन सपोर्ट उसको कर रहा है खुलेआम सर। अच्छा सर, बोलिए सर। किसके ऊपर? 1 सेकंड। सच्चिदानंद समाज के ऊपर, सच्चिदानंद समाज के ऊपर गोली चला। गोली का फोटो है, गोली का निशान है सर। गोली का निशान देखिए यहाँ पर। इस लड़के को लगा है उंगली में गोली। अगर छाती पर लग जाता सर, इसका जिम्मेदार प्रशासन लेता सर? नहीं लेता प्रशासन। बोलिए कौन? कितने लोग घायल हुए हैं? कितने लोग घायल हैं? बोलिए सर, क्या बोलना? बोलिए कितने लोग घायल हुए हैं? घायल सर 3 लोग को गोली लगा है, जो हाथ में लगा है, घायल हुए। क्या नाम है उनका? नाम बोले रे, नाम बोल। नाम बोल अपना। मेरा नाम राजकुमार। एक आदमी आराम से। हाँ तो नाम बोला। क्या नाम है आपका? अरे नाम बोला। बुढ़िया तुम के बताओ। देखिए यहाँ, देखिए गोली लगा है। देखिए यहाँ, ये सब पब्लिक है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे नो
नाम बोल। प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है? कोई सहयोग नहीं सर, प्रशासन 2 घंटा से पिछला 2 घंटा से सर प्रशासन उसका गेट पर खड़ा है। हम लोग का मांग क्या है कि उसको निकालिए बाहर। अगर पब्लिक को हमारा लाइसेंसी है तो उसको सर हाजत में बंद करिए, थानों में बंद करिए। लाइसेंसी हथियार से फायरिंग हुआ है? हाँ जी, लाइसेंसी हथियार उसका पास में है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल सर, सचिदानंद नगर निवासी, हवाई अड्डा क्षेत्र, भागलपुर, बिहार। बिहार सहित पूरे देश में आज से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए से हुई। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करके शुद्ध भोजन करती हैं और छठ व्रत का संकल्प लेती हैं। आज व्रतियों ने पवित्र नदी या तालाब में स्नान किया और घर लौटकर कद्दू भात का प्रसाद बनाकर खाया। इसी के साथ छठ पूजा की औपचारिक शुरुआत हुई। यह दिन पूरे पर्व का आधार माना जाता है। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है और शुद्ध वातावरण में पूजा की तैयारी शुरू होती है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलती है। षष्ठी तिथि को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा करते हैं। यह पर्व सूर्यदेव और छठ मैया को समर्पित है तथा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। व्रती इस पर्व में अपने परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। नहाय खाए के दिन केवल एक बार शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। भोजन में कद्दू की सब्जी और भात बनाया जाता है जिसमें सेंधा नमक का प्रयोग होता है। इस दिन प्याज, लहसुन जैसे पदार्थ का भी सेवन वर्जित होता है। पूजा से पहले छठ मैया और सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही परिवार के सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज के दिन से ही दूसरे दिन के अनुष्ठान खरना की तैयारी भी शुरू हो जाती है। इस तरह नहाय खाए के साथ पूरे बिहार में श्रद्धा और भक्ति के माहौल में छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई। भागलपुर की गंगा घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विधि विधान के साथ गंगा स्नान किया और पवित्र गंगा जल अपने घर लेकर गए। घर लौटकर श्रद्धालुओं ने कद्दू भात का प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण कर छठ व्रत की औपचारिक शुरुआत की गई। भागलपुर के अलावा मुंगेर, बांका और कटिहार जैसे आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे। कल खरना का व्रत रखा जाएगा जिसमें व्रती गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करेंगे। इसके बाद अगले 2 दिन तक डूबते और उगते सूर्य को अर्घ अर्पित कर यह पवित्र व्रत पूरा किया जाएगा। भागलपुर प्रशासन की ओर से घाटों पर सुरक्षा, सफाई और प्रकाश व्यवस्था के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। मैं आई हूँ झाझा से, घोड़घड़ा बसमता, और उसमें छठ पूजा करती हूँ। हम लोग में सबसे बड़ा छठ मैया मानते हैं और पूजा करती हूँ। बहुत आनंद देती है, बहुत प्रसिद्ध है मैया। हम लोग अभी गंगा नहाने आए हैं। आज कद्दू भात है, कल खरना है, परसों पहली अर्घ है, 28 को निस्तार है। कब से आप कर रही है ये मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। कितना विश्वास है मैया? बहुत विश्वास है। मेरे बाल बच्चे सब सर्विस है। माँ ने सबको खुशी दिया, झोली भरा और सब आनंद पूर्वक रखा मैया ने। कितना नियम निष्ठा का ख्याल रखना पड़ता है? बहुत नियम रखना पड़ता है। अभी नहीं चल पाते, फिर भी गंगा मैया आई हूँ नहाने के लिए। भागलपुर में आगामी छठ महापर्व को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, नगर आयुक्त शुभम कुमार ने संयुक्त रूप से बरारी पुल घाट, एसएम कॉलेज घाट, सीढ़ी घाट और आदमपुर घाट का नाव से भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी घाटों पर स्वच्छता व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम, पीने के पानी की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि छठ व्रत बिहार की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी लोग इस पवित्र पर्व का पूर्ण श्रद्धा और शांति के साथ मना सकें। बेहपुर विधानसभा में महागठबंधन की अहम बैठक हुई जिसमें सभी दलों के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस बैठक के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह साफ दिखाई दिया। महागठबंधन की प्रत्याशी अर्पणा कुमारी ने अपने जनसंपर्क अभियान में और तेजी ला दिया है। शनिवार को उन्होंने खरीक प्रखंड के कई गांवों अंभो, दादपुर, डोडिया, पीपरपाती, बिस्पुरिया, कालूचक, बगड़ी, सुरहा, चोरहर, मैरचा, रतनपुरा सहित कई जगहों का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात की। अर्पणा कुमारी ने लोगों की समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि
महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे नाव छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से उन्हें विजय बनाएं, ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन सके। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, ताकि बेरोजगारी और पलायन पर रोक लगे और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। गांव में मैं लगातार घर घर जा रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है। सब जनता जनार्दन दिल से चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार बने, बिहार में बदलाव आए और महागठबंधन का सरकार बने। जनता के लिए जरूरी है, वो विकास तो अभी भी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं स्कूल है लेकिन शिक्षकों की कमी है। जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा कौन? बिजली बत्ती से बच्चा तो नहीं पढ़ेगा। क्लास में पेंटिंग है, क्लास में पेंटिंग किया हुआ है दीवार में, पेंट तो बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। कुर्सी टेबल तो नहीं पढ़ाएगा ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक होना चाहिए। शिक्षकों की कमी है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देंगे, हम लोग रोजगार के क्षेत्र में ध्यान देंगे। हमारी तेजस्वी सरकार आएगी तो बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं, जो बाहर जा रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेरोजगारी होकर के वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं मन से, तो उन लोगों पर हम लोग ध्यान देंगे कि चहुमुखी विकास हो और बिहार का नाम, पूरे बिहार का नाम भारत में नहीं संसार में हो, वैसा बिहार हम लोग बनाएंगे। पब्लिक कितना सपोर्ट मिल रहा है? पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। पब्लिक चाहती है बदलाव हो और महागठबंधन की सरकार बने। जनसंपर्क के दौरान अल्पना कुमारी ने कटाव क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी कहा कि इस बार वे महागठबंधन को वोट देकर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। जनसंपर्क के दौरान महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। बीरपुर वाला आपके बार जो है ना, महागठबंधन का जो उम्मीदवार है अपर्णा कुमारी, उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जो आज तक जो कभी नहीं जीता है, 30,000 वोट से प्लस में अपर्णा कुमारी जीतेंगे। नीतीश जी इतना विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं बताइए, क्या विकास किए हैं? महिला के खाता में पैसा जमा भेजा, वो तो घूस दिया है, वो घूस दिया है, वोट लेने के लिए घूस दिया है। लेकिन घूस से काम चलेगा? रोजगार चाहिए यहाँ बिहार में। लोग पलायन कर रहा है, फैक्ट्री चाहिए। हम लोग यहाँ मक्का का खेती, केला का खेती होता है। अब तक क्या फैक्ट्री लगाया है? आज 5 साल से 10 साल से इंजीनियर साहब है यहाँ का विधायक, कभी असेंबली में क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ मक्का का खेती होता है या एक उद्योग लगाइए? वो अपना केला खेत में रोड बनाता है, इधर सुंदर, इधर जो है रोड पर भी रोड नहीं बनाता है। और बोले क्या बोले? आपका कैंडिडेट बोल रहा बाहरी है। कौन कहता है बाहरी है? सनवार हुसैन क्या था, उसको सम्मान नहीं मिला, बीजेपी नहीं दिया सम्मान, भगा दिया उसको भागलपुर से। ये जो है सुशील कुमार मोदी पटना से आकर के भागलपुर में चल रहे थे, क्या बीजेपी वाले को भगा दिए थे? अपर्णा कुमारी कहाँ है? भागलपुर जिला का है। तब इस बार तेजस्वी सरकार बनेगा? एकदम बनेगा, 100% बनेगा। विधायक के काम से खुश नहीं आप सब? नहीं, हम लोग कभी कुछ क्या काम किया? कोई काम नहीं किए हैं। वो खाली माला और चंदन लगाते हैं और क्या किया है? वो उसका क्रीच कुर्ता का नहीं टूटना चाहिए। वो उसका नाम है क्रीच वाला नेता। कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं किया है बीरपुर में, कोई विकास नहीं किया है। कैंडिडेट तो ठीके छे, अब वीआईपी पार्टी से साठगांठ से आए तो कैंडिडेट तो ठीके छे, कोनो दब सब नहीं है, बुझाई छे सब ठीक छे। कैंडिडेट की करबो इस बार? तेजस्वी सरकार बनेबे यार कहिए। हां, तेजस्वी सरकार बनबे करते, तेजस्वी सरकार। वोट केना दे में? लालू सरकार है। हैं? लालू सरकार, कहना लालू सरकार अब जात शिकायत नहीं देवे वोट, जातो वोट दे में तो नहीं देवे। जाति जे दे करते जात नहीं करे छे। नीतीश जी 10,000 पर महिला सबके दिल के दिल का अब जकरा भोग छे वो लेते। लेकिन वोट देबो करे? हां हां, लालू प्रसाद के। हां। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक।
तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के गायत्री नगर अंबई गांव में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से लोग परेशान हैं। गांव में सड़क और नाला नहीं होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के मुखिया अजय राय हैं, जो इस बार जन स्वराज पार्टी से नाथनगर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब भी वे सड़क और नाला निर्माण की मांग करते हैं तो मुखिया की ओर से कहा जाता है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए काम नहीं हुआ। इस रवैये से नाराज ग्रामीणों ने आज मुखिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर सांसद, विधायक और जिलाधिकारी तक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क और नाला निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वो आगामी चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र की अनदेखी सबने की है, तो अब हम भी चुनाव में ध्यान नहीं देंगे। कि रोड खराब हो गया है, पानी गिरता, लल्ली नहीं बना है, उसमें हम रोड पर से आ रहे थे, गिर गए तो हाथ टूट गया मेरा। बहुत परेशानी हो रहा है, गोड़ से, हाथ से, सब चीज से। आगे क्या कीजिएगा? आगे की हमको कहना है कि रोड बने, लल्ली बने, नारा लगाएंगे, जाम करेंगे रोड। हाँ मिले हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, बोलता है कि यहाँ का वोटे नहीं देता है, कोई वोटे नहीं दिया, रोड कैसे बनेगा? मेरा रोड नहीं है, दिक्कत है, नाली का, रोड का, पानी का, सब चीज का दिक्कत है। जा रहे हैं पानी में घुस करके, छठ पूजा का टाइम है, कैसे जाएंगे? कुछ नहीं सुनते हैं, कोई सबके पास गए, कोई नहीं सुनता है। किसके पास गए? विधायक के पास गए, मुखिया के पास गए। कौन है मुखिया? नहीं सुना? नहीं सुना। बोला कि फंड में पैसा नहीं है, हो जाएगा, 2 गाड़ी राबिस गिराइए, हो जाएगा। विधायक में भी खड़ा हुआ है, विधायक में खड़ा हुआ है। अब कौन चीज में नहीं जानते हैं, गए तो 1-2 बार गए तो नहीं सुना। रोड नाला बनवाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम क्या है? रेनू।
देखिए ऐसा है ना कि मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ कि थोड़ी सी बारिश होती है या बारिश ना भी हो, घर की जो अन्य घरों में जो पानी का निकासी होता है रोड पर जमा हो जाता है। और जी मोहल्ला बता ये मोहल्ला गायत्री कॉलोनी है, हम भाई गायत्री कॉलोनी है। इस ये जो गली है ना वो केदारबाग गली के बगल वाली जो गली है कच्ची गली, ये पहले सीमेंटेड था और इसमें जो है से हम लोग बहुत बढ़िया साफ सुथरा था, नाला बगल में दीवार खड़ा था, नाला का पानी निकास भी होता था। लेकिन इसने क्या किया, कारण क्या है हम तो वो जाने कि मिट्टी गिरवा दिया 2-2.5 फीट। इससे क्या हुआ, कुछ लोगों का घर नीचे चला गया, कुछ लोगों का जो है सो मन परेशानी हुई और कई साल तक जो है मिट्टी पर ही रहा। बारिश में क्या हो रही है आपको? परेशानी हो रही है, नाला पानी पास नहीं होता है, पानी जमा हो जाता है घर के सामने, सबके लोग आ जा नहीं पा रहे। अभी छठ पर्व का दिन है, बताइए पर्वतीय लोग जो है कैसे छठ जाएगी। आप मुखिया या विधायक पास गए थे? मुखिया विधायक कई बार लोगों ने गया, लिखित भी दिया। मुखिया क्या बोला गया? मुखिया वाला हो जाएगा। अब वो सुने, अभी जानकारी मिली है कि वो विधायक का जो है टिकट लिए हैं। अब बताइए कि कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, मैं 2017 में आया हूँ, 17 में देखा कोई काम नहीं इस गली का हुआ है, तो वो विधायक बन के क्या कर लेंगे ये हमको समझ नहीं आता है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर मां आनंदी फाउंडेशन की ओर से इस वर्ष भी छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस बार संस्था ने खास तौर पर उन बहनों और माताओं को चुना जो हाल में आई बाढ़ की आपदा से प्रभावित हुई थी और जिनका सारा सामान बह गया था। संस्था की ओर से इन व्रतियों को सूप, नारियल, साड़ी, गेहूं, गुड़, चावल, कद्दू, घी सहित छठ पूजा में उपयोग होने वाले सभी आवश्यक वस्तुएं भेंट की। मां आनंदी फाउंडेशन की संस्थापिका प्रिया सोनी ने बताया कि संस्था पिछले कई वर्षों से छठ पर्व के अवसर पर आर्थिक से कमजोर व्रतियों की मदद करती आ रही है ताकि वे भी अपने परिवार के साथ इस लोक आस्था के पर्व को खुशी और सम्मान के साथ मना सके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां आनंदी संस्था की ओर से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर छठ व्रतियों के बीच में व्रत की सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वितरण किया गया। यहाँ पर हमारे संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से हम सभी वैसे छठ व्रतियों को ढूंढ पाने में सक्षम हो पाए जिनका आज से कुछ समय पहले बाढ़ के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी जो घर है क्षतिग्रस्त हो गई थी और वह छठ व्रत करने योग्य नहीं थी। उन व्रतियों को हम लोग ढूंढकर आज यहाँ पर लाए हैं और उनके बीच में छठ व्रत की सामग्री जैसे साड़ी, सूप, नारियल, कद्दू, चावल, गुड़, गेहूं और अन्य सामग्रियों का यहाँ पर वितरण किया गया। यह एकमात्र ऐसा महापर्व है जहाँ पर उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। यह हमारे धर्म, संस्कृति और हमारी परंपरा के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से धनवान इंसान या कोई निर्धन